बहुत गौरव की बात होती है। देवता की इच्छा रखते हैं, अब हम कब होंगे ब्रजवासी, वह आप सबको सहज नहीं प्राप्त, साधने प्राप्त। गौरव होने चाहिए, हम ब्रजवासी हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। याद जरूर करना चाहिए, जब फुर्सत हो जाए भगवान के विरध है, भक्त वाणी ही सो प्यारे है। भक्त के वाणी से जो मुंह से निकला, भगवान उसी से प्रेम करते। भक्त प्रहलाद ने कहा, कृष्ण ने पूछा कहाँ है यह तत्व सर्वत्र चले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला खुले विष्णु, विष्णु सर्व कहाँ नहीं है, ये प्रश्न है। भगवान तो सब जगह है, दृष्टि चाहिए देखने के लिए। बनाने के लिए वीडियो जो आपके हाथ में खड़ग है, तलवार है, उसमें भी मेरे राम के ही है। आपका जो शरीर है, इसमें भी भगवान राम ही है। राम के अतिरिक्त जगत में कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जागी रहे भावना जैसे ब्रह्मरत्न देखने वाले पत्थर में भगवान देख लेते हैं। आज उनकी आंख में माया का चश्मा लगा है, वो भगवान में भी भगवान नहीं देखते हैं। माता पिता भगवान के ही स्वरूप है, संत सदगुरुदेव भगवान के ही स्वरूप है, गौ ब्राह्मण विप्र भगवान के ही स्वरूप है। दृष्टि चाहिए तो भगवान को खड़े हैं दर्शन देने के लिए। जब कोई विशेष व्यक्ति आता है आपके गांव में, कोई राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, कोई बहुत ऊंचे महापुरुष आते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था पहले होती है अपने महापुरुष बताते। जब जीव जन्म लेता है, जीव जन्म लेता है, भगवान उसकी व्यवस्था पहले करते हैं। पहले किसको भेजते हैं? माता पिता को पहले भेजते हैं, जाओ वहां तैयारी करो, एक जीव आने वाला है, आप निमित्त बन जाओ। भगवान की कितनी करुणा है, कृपा है। जीव जन्म लेते मां का स्तन में दूध आ जाता है,
जब बड़ा होता है तो उसको अन्न मिलता है। एक बात और मैं कह रहा हूं, जब वही बालक छोटा होता है तो दूध पीता है और वही बालक बड़ा हो जाता है तो अन्न पर आश्रित हो जाता है। बालक बड़ा क्या अंतर है? जो भक्त होते हैं हमेशा बालके होते हैं, जो भगवत के ऊपर आश्रित होते हैं, वैष्णव होते हैं, हमेशा बालक ही रहते हैं। और उनको क्या मिलता है? सत्संग, भक्ति, महापुरुषों का आशीर्वाद, संत सेवा, यह अमृत है, दूध है। जहां कोई बड़ा बनने चाहना मन में आते ही बड़े हुए भूस खाता। जब बड़ा बच्चा हो जाता तो क्या दूध नहीं मिलता, भूसा मिलता उसको। भूस क्या है? भूस है अभिमान, अहंकार। हम भी कुछ हैं, ये शब्द आते ही देखते मान, प्रतिष्ठा, राग, द्वेष, ये सब भूस के समान है। भक्त कभी भी बड़ा बनने को उसकी इच्छा ही नहीं करते, हमेशा जिन बालक राधे नाचारी। भगवान भक्त की वैसे रक्षा करते हैं जैसे माँ बालक की रक्षा करते हैं। जीवन में और कुछ हो न हो, कोई दिक्कत नहीं। एक जरूर याद रखना चाहिए, किसी को, माता पिता को, गुरुजन को, संत का, मित्र का कभी अपमान नहीं होना। भजन 10 माला करना चाहिए, एक ही माला भजन करो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान कभी नहीं करते का 10 माला क्यों नहीं करते? भगवान को भाव को रोके हैं कि शरीर से किसी का अपमान तो नहीं हो रहा है, हम किसी के प्रति कटु वचन तो नहीं बोल रहे हैं, बड़ों का आशीर्वाद हम ले रहे कि नहीं ले रहे हैं। तो घर में सुकून शांति हम देख रहे हैं, माताओं की संख्या बहुत ज्यादा है पंडाल में। जहाँ लक्ष्मी जी का बात होता है तो वहां सब जगह ही रहता है। लक्ष्मी जी की बात वही होता है जहाँ माताओं का सम्मान होता है, अपमान नहीं होता। जब तक विभीषण लंका में थे, लंका सुरक्षित था, लंका सुरक्षित था। जब तक विदुर जी राज दरबार में थे, जब तक कौरव सुरक्षित थे। जिस दिन अपमान हुआ विदुर का, जिस दिन विभीषण का अपमान हुआ, भाइयों की बहुदिन तभी अभागा। विभीषण के त्याग जब से किया रावण अभागा हो गया। तो बुजुर्गों का कभी अपमान कभी नहीं करना चाहिए। उनके चरण स्पर्श कर लीजिए, समझ लीजिए ये हमारे घर ही तीर्थ हो गए, घर ही तीर्थ है। जानवरों का अपमान होता है, वह मंदिर भी क्यों न हो, वहां समझे कि नरक के समान ही हो। सकुन कथा का सार तो यही है। जीवन में अभी मैं गांव के बाहर आया था, बच्चे खूब दंड कसरत कर रहे थे आगे। जो मेहनत करता है वही महान बनता है। आज देश क्यों तरक्की कर रहा है? 20-20 घंटा मोदी जी जगते हैं, सोते नहीं है। हम आप सबका अपने परिवार की चिंता है, अपने भाई बंधु की चिंता है, लेकिन जो विशेष बदल व्यक्ति होता है मोदी जी को, हम आप सबकी चिंता पूरे देश की चिंता है। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है, अपने अपने धर्म की सब काबू के भी
पर धन है उन्हें फिर सब धर्म की धन धन रघुवीर। भगवान की सब धरती प्रिय है, सब धरती चाहना है, सब धर्मी कृपा, सब धरती चिंता है। जब भगवान जब चिंता कर रहे हैं तो हम आप लोग उनके ऊपर ही आश्रित रहें, कर्म जरूर करें, क्योंकि बाढ़े पुत्र पिता की धर्मा और खेती बाढ़े अपनी कर्म। पुत्र का प्रति करेगा तो पिता के फल प्रताप से करेगा। के भजन को कितनी भी आप सब जो भी किसान में खेत में काम करते हैं, आपका दिन रात्रि का जो शीतकाल में ठंडी काल में रजाई में लोग उस ठंडे में घर में सोते हैं ओढ़ करके, वह किसान 4 बजे उठ करके खेत में नहीं जाता, खेत में होता है, उसका परिश्रम सफल हो जाता है। जब पहले तौल अनाज का पहले तौल गौ माता के लिए निकालता है, उसके बाद संतों के लिए निकालता है, उसके बाद पंछियों के लिए निकालता है, उसका सब वो भजन हो गया। खेती किसानी उसके लिए भजन हो गया मानकर। धन्य धना के भजन को भी नहीं दी जाए तो भयो। घर में अगर संत आ जाए तो समझे कि हमारा गृहस्थी जीवन सफल हो गया, गृहस्थ आश्रम सफल हो गया। हम जो बनाते हैं घर में साथ बनता है, ठाकुर ने जो भोग दिएगा समझे कि भोजन किसके समान हो गया। वही रोटी प्रथम रोटी ठाकुर के भोग लग गया, गौ के लिए गिलास निकल गया, समझो वही भोजन प्रसाद हो जाता। ये संसार चक्र है, अगर हम धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे तो बचे रहेंगे, हमारा कुल खानदान हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। जिस दिन धर्म से विश्वास उठ गया महाराज जी, हम सब कुछ अच्छे होते हुए भी समझे कि हम अपने पतन का रास्ता अपने आप चुन लेंगे। कुछ कष्ट सहकर भी, कुछ कठिनाई झेल कर भी सनातन भारत की संस्कृति और अपनों का विश्वास आज मिल रहा है तो हम सबसे अच्छे हैं, हम सबसे अच्छे हैं। कुछ खोकर भी क्या खोता व्यक्ति, यही खोता, यही खो दे कि हम भी कुछ हैं। जब तक के मन में रहेगा तो घर में सकून शांति कभी नहीं मिलेगी। हमारे बात भी सुनते हैं जब तक ये भाव रहता है, जब तक घर में कोई मुस्कुराहट मिल नहीं सकता है। आप किसी की बात सुन लो, समझे कि शांति बनी रहेगी। इसलिए सुनाने की इच्छा होगा, वही घर के दरवाजा में लक्ष्मी का प्रवेश परिचित हो जाएगा। बड़ा वही होता है, भगवान शिव मंदिर है, शिव कुंडा कुंडा शिव वाले मंदिर है, आप सब जानते हैं। किसको सुख नहीं चाहिए, सबको सुख चाहिए, लेकिन सुख उसी को मिलता है जो किस पिता का है। भगवान शिव अमृत बाहर निकला, पहले पीछे निकला। भगवान शिव ने सहस स्वीकार किया, तब देवताओं को अमृत मिला। माता कुंती, माता कुंती कितनी विशाल हृदय था, विशाल हृदय था। घर कैसे एकजुट रहे, परिवार कैसे एकजुट रहे। हम अपने परिवार एकजुट रखेंगे तो हमारा गांव एकजुट रहेगा। गांव अगर एकजुट है तो हमारा सिटी शहर एकजुट रहेगा, हमारा राज्य सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। कुछ बातों को इग्नोर करना चाहिए।
बातों को इग्नोर करना चाहिए। स्वार्थ का हमेशा प्रचार होना चाहिए। जहां पर एक मुस्कुराहट होती है, जहां पर सहन शक्ति होती है और जहां पर प्यार होता है, हम अपने घर में कमी नहीं देखते रहेंगे तो कमी के अलावा हमको अच्छा मिलेगा ही नहीं। इसलिए प्रयास हमेशा यही करना चाहिए कि अच्छाई देखें। अगर हम सकून से जीवन जीना चाहते हैं तो या तो किसी से माफी मांग लो। सकून भरे जीवन जीने की तमन्ना है, ये काम करना पड़ेगा। या तो किसी से माफी मांग लो अथवा किसी को माफ कर दो, किसी को माफ कर दो। अगर जीवन में कटता है, क्या भले आप सोने के सिंहासन पर क्यों न बैठो, सोने की थाली में 56 भोग क्यों न रखा हो, वो आपको लगेगा नहीं, लग ही नहीं सकता है। जीवन भगवान ने वरदान के रूप में हम सबको दिया। हम कहते हैं जीवन काट रहे, हमारे काट रहे जीवन, कटरा जीवन कट नहीं रहा है। भगवान जीवन काटने के लिए नहीं दिए हैं, इसका सदुपयोग करने के लिए। अगर कुछ गलती होती है जीवन में, बड़ों से शेयर करते जी हल्का हो जाएगा। समझिए, सब कुछ अपने चाहने से कुछ नहीं होता है। जो परमात्मा के विधान है उसका हम आप जाकर कोई नहीं कर सकता है। बस हम एक बात जरूर करें, भगवान के आश्रित प्रातः काल 10 मिनट समय जरूर निकाले भगवान के लिए। नाम जब जरूर करें, कीर्तन जरूर करें और बड़ों का अपमान कभी भी न करें। जीवन में 2 बात है, आपके तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। आपके जीवन की खुशहाली को कोई रोक नहीं सकता है। दिन दुना रात दुना आप तरक्की करते जाएंगे। शिव जी का मंदिर है, हम सनातनी हैं। जहां आसपास मंदिर हो उस मंदिर में जरूर सुबह प्रातः काल में माथा टेकने जाए। हम जाएंगे, हमारे बच्चे भी जाएंगे। कुछ बने संत सेवा जरूर करें। इस गांव में संत का वास होता है, भजन कीर्तन होता है, एक वैष्णव रहता है, संत महात्मा रहते हैं। उस गांव में कभी भी दुर्भिक्षा काल नहीं पड़ता, कभी नहीं पड़ता। ये संत की महिमा है। संत चरण तीरथ चल जाएंगे, राम बताऊं इनके मन माही। जहां संतों के चरण पटा हुआ तीर्थ के समान हो जाता है, वही धाम हो जाता है। और धाम नहीं है, अगर संत ना हो तो धाम किस बात का। इसलिए आप सौभाग्य मांगे आपके गांव में श्री अमरदास जी महाराज वर्तमान में। आप खूब संतों की सेवा करो। देखिए, जो आज है कल नहीं रहेगा। प्रकृति का नियम है, दिन है तो रात्रि है, रात्रि है तो दिन है, सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। बस अब मौके का फायदा उठा ले। भगवान ने यश सबको नहीं देते हैं, यश कहां से मिलती है? सब कुछ प्राप्त करके ही व्यक्ति यश उसको नहीं मिलता। यश उसी को मिलता जो बहुत बड़े भाग्यशाली होता है। भगवान ने मौका दिया है, मौके के फायदा उठाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। मुस्कुराहट कीजिए तो मुस्कुराहट मिलेगा। अगर हम किसी की मुस्कुराहट छीन लेंगे तो हम चाह कर भी नहीं हंस पाएंगे। आप सबको मंगल कामना।
खुश रहे, मस्त रहे। बस एक बात जरूर कहूँगा, अपने जो बालक है, जो बालक है घर के, उनको हमेशा डांटे फटकारे नहीं, कभी प्रेम तो उनको दीजिए ना। प्रेम दीजिए तो निश्चित ही आपसे दूर नहीं जाएंगे। हमेशा बच्चों को डांटना फटकारना, क्या डर बैठ जाता है बड़ों का, बच्चों को मन में बड़ों का डर बैठ जाता है। अरे पापा डांटेंगे, पिताजी डांटेंगे, बाबा डांटेंगे। तो धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है, बच्चे आपसे बड़ों से दूर होते चले जाते हैं। बच्चों को खूब प्रेम कीजिए, बच्चे आपके ही हैं। बस इतना जरूर करें, नजर जरूर रखिए। 10 बार डांटे तो 2 बार जरूर नमस्कार कीजिए। तो जहाँ बच्चे, क्योंकि बच्चे कृष्ण जीवन का भविष्य है, अगर बच्चे भगवान के मानते रहेंगे, सनातन में चलते रहेंगे, बड़ों के प्रति उनका कर्तव्य बोध जरूर करा दीजिए। कोई जरूरी नहीं है बच्चे गलती करें तो डांट लगे उसको मनाए, नहीं, उसको प्रेम से भी कह सकते हैं कि बेटा ये तुमसे गलती हुई है, सुधार लो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो डांटने से अच्छा है ये जो शब्द है ना, बहुत कारगर होता है। आपका जीवन मंगल में हो, शुभकामना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की